झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, क्या बचेगा तुम्हारे पास। दूसरा मौन, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। वाणी के वेग को रोकिए, मौन रहना सीखिए। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं चल दिए, हमें क्या मतलब है। आप नाराज ही तो होंगे, लेकिन हम सत्य पे चल रहे हैं तो आपके हृदय को चाहे जितना तापित होकर के हमारे प्रतिकूल सोचे, सामर्थ्य नहीं कि हमें प्रतिकूलता दे सके। तीसरा, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। परम सत्य भगवान का नाम है। बहुत अमृतमय वचन बाबा बोल रहे हैं। सत्य बोलना, मौन रहना सबसे बड़ी तपस्या, और नाम जप परायण, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान बोले। चौथा, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। एक भी कदम रखो विचार पूर्वक, किससे मिलना है, क्या पाना है, कैसे चलना है, विचार पूर्वक। पशु बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। विचार पूर्वक हर कार्य कीजिए। विचार ही नहीं, क्रिया कुछ हो रही, विचार कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। हर काम, और जिधर कदम बढ़ा दो फिर लौटाना नहीं। ये नहीं आज ऐसे, कल वैसे, परसों ऐसे, नहीं। एक पद्धति से चलो, विचार पूर्वक चलो। कदम रख दिया तो बिल्कुल परिपक्व कदम रखा, 4 दिन बाद उसको फिर पीछे हटा के फिर ऐसा नहीं। बार बार नहीं बदलना, बार बार हमें को साधन नहीं बदलना, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना, बार बार साध्य को नहीं बदलना, बार बार गुरु को नहीं बदलना। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए, जो हमारा आसन है उस आसन पे वही परिपक्व अवस्था आ जाएगी, भजन के परमाणु आ जाएंगे। बहुत सावधानी, विचार पूर्वक आपका खान पान, व्यवहार, चलना उठना, बैठना, बोलना सब विचार पूर्वक, विचार रहित नहीं होना चाहिए। पांचवा, भोग और जन समुदाय। जैसे सर्प के संग से आप डर रहे हैं, ऐसे डरना चाहिए उपासक को। संग को भुजंग के समान समझे। किसी से भी बात करो, अगर उसका कल्याण करने की भावना नहीं है तो बेमतलब तर्क विवाद, तब लगता है अपने आनंद को छोड़कर क्यों बात करें। प्रभु ने सेवा दी है, इसलिए यह बात करने का समय नहीं रह गया। कोई बिरला पिपासु आता नहीं तो सब ज्ञानी, सब चतुर, सब भगवत प्राप्त ऐसे ही प्राय मिलते हैं। साधक तो बहुत भाग्य से मिलते हैं। कोई बिरला साधक आता है तब हृदय प्रसन्न होता है कि सच्चे मार्ग से चलना चाहता है। नहीं, अहम की ऐसी बरसात हो रही है, कुछ नहीं। जब उनको तो वो कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न अष्टांग योग है, कुछ नहीं। अहम, बचो। प्रार्थना है, अपने लोगों को सेवा मिली तो ठाकुर जी जाने। संग से भुजंग के समान डरो। किसी से बात करने से डरो, किसी से मिलने से डरो, किसी से मित्रता से डरो। एकांत सेवन अमृत, समाज सेवन मृत्यु। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, उपासक को इस बात से बहुत डरना चाहिए। नेत्र झुके हुए, वाणी मौन, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, भगवत साक्षात्कार। आप चाहे जैसे नचवाओ, आपकी इच्छा की बात है। क्योंकि भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं होने वाला। भुना हुआ चने के समान जब मन हो जाए, वो तब भगवान जो सेवा देते हैं वो बात अलग है। उपासक को बिल्कुल सावधान रहना। इस बात पे हमारी बहुत ध्यान दीजिए, नहीं बहुत पश्चाताप होगा, बहुत जलन होगी, बहुत हानि हो जाएगी। यहां किसी से किसी भी प्रकार का धार्मिक, भागवतिक, प्रापंचिक कोई संग न किया जाए। हमारी बात मान लेना। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, हमारी प्रार्थना मान लेना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तो व्यवहारिक तो जाने दो, परमार्थिक और धार्मिक संबंध भी हमें स्वीकार नहीं करना। क्योंकि किसी भी तरह से हमारी वृत्ति
चुरा न ली जाए, हमारी वृत्ति केवल हमारे आराध्य देव में रहे, बस असंगोहम पुरुषा, मान लीजिए मान लीजिए। इसी से परिपक्व अवस्था आती है।